राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रिय हरि भक्तों, इस समय हम हैं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के सबसे प्रिय महीने कार्तिक मास के दिव्य प्रवाह में। यह महीना केवल स्नान दान या दीपदान का नहीं, बल्कि अपने भाग्य को जागृत करने का सबसे बड़ा पर्व है, जो हमारे जीवन में अनंत शांति और प्रसन्नता लेकर आता है। राधे राधे गोविंद राधे। आज हम इस कार्तिक मास की सबसे बड़ी शक्ति यानी संपूर्ण विष्णु सहस्रनामी का महात्म्य जानेंगे। यह केवल 1000 नाम नहीं, बल्कि मोक्ष की कुंजी है, जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने शरशय्या से बताया था। हम जानेंगे कि यह स्तोत्र आपके बुध और बृहस्पति मीन जैसे बड़े ग्रहों की पीड़ा को शांत करता है। इसके पाठ से मोह दरिद्रता का नाश होकर घर में बोध धन समृद्धि मोद का आगमन दे होता है। कार्तिक मास में इस दिव्य पाठ को करने की सबसे सरल और सही पूजा विधि क्या है? यह एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान ओट है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। इसीलिए इस पवित्र कार्तिक मास में इस वीडियो को अंत तक देखें और सबसे बड़े पुण्य के भागीदार बने। आइए अब सुनते हैं विष्णु सहस्रनाम के वे दिव्य श्लोक जो तन्मोक्ष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 1. ध्यान श्लोक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जो शांत स्वरूप हैं, शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, देवताओं के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, आकाश के समान व्यापक हैं, मेघ जैसे श्याम वर्ण हैं, सुंदर अंगों से युक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, योगियों के ध्यान में आते हैं। मैं ऐसे समस्त लोकों के स्वामी, भवसागर के भय को हरने वाले श्री विष्णु को नमन करता हूँ। सम श्रीवत्सांकं च वक्षसे शंख चक्र गदा पाणि लक्ष्मीकांतम भजाम्यहम्। जो मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की मैं भक्ति करता हूँ। श्री व्यास पूजा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, श्रेष्ठ नर, अर्जुन, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके ही जय विजय की कामना की जानी चाहिए। व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्त्यः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुक्तातं तपोनिधिं। जो वशिष्ठ के पौत्र, शक्ति के पुत्र, पापरहित पराशर के पुत्र, शुकदेव के पिता और तप के भंडार हैं, ऐसे महर्षि व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिद्धये वासिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास रूप में विष्णु हैं और विष्णु रूप में व्यास हैं, जो ब्रह्म का भंडार हैं, ऐसे वासिष्ठ कुल के व्यास जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। युधिष्ठिर का प्रश्न कि एकम दैवतम लोके किं वाप्येकम परायणम स्तुवंतम किम कमरचंतः प्राप्नुयुर्मान वा शुभम टीकन को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। हे पितामह, इस संसार में एकमात्र परम देवता कौन है? एकमात्र परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य किसका स्तवन और अर्चन करें जिससे उन्हें परम कल्याण प्राप्त हो? समस्त धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है और कौन सा नाम जप करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? भीष्म का उत्तर। जगत प्रभु देव देव मनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः आस्तमेव चार्चन नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम्। जो जगत के स्वामी, देवों के देव, अनंत और पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं का सहस्र नाम से स्तवन करता हुआ मनुष्य सदा श्रेष्ठ बना रहता है। उन्हीं अविनाशी पुरुष का नित्य भक्ति भाव से पूजन, ध्यान और नमस्कार करते हुए वह यजमान परम लाभ प्राप्त करता है। अनादिनिधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्। जो विष्णु अनादि, अनंत और संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, उनका नित्य स्तवन करने वाला व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु सहस्र नाम। अब ध्यान से सुनिए। श्री विष्णु के 1000 नामों की दिव्यता, आत्मा की गहराइयों को छू लेने वाला अनुभव।
विष्णु विष्णु महाविष्णु प्रपन्नम जनार्दनम शेषशायिनम अव्यक्तम ब्रह्मणाम परमेश्वरम। जो विष्णु है, महाविष्णु है, जनों का पालन करने वाले जनार्दन है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, अव्यक्त हैं और ब्रह्मा के भी परम स्वामी हैं। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। ये संपूर्ण विश्व ही विष्णु है। ये यज्ञ में उच्चारित वषट स्वरूप है। ये भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, प्राणियों के रचयिता, उनका पालन करने वाले, उनके भीतर स्थित आत्मा और सदा कल्याण चाहने वाले हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्योक्षर एव च। ये पूर्णतः पवित्र आत्मा है, परमात्मा है, मुक्त प्राणियों की परम गति है। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी पुरुष है, साक्षी भाव से सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र शरीर के ज्ञाता और अक्षर अविनाशी भी हैं। योगो योग विधाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह पो श्रीमान केशव पुरुषोत्तमहम। ये योग हैं और योग को जानने वालों के नेता हैं, प्रधान प्रकृति और पुरुष चेतना के भी ईश्वर हैं। नृसिंह रूपधारी लक्ष्मीपति केशव और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। सर्व शर्व शिव स्थानुर्भूता दिर्निधिर्व्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। ये सब कुछ है, कल्याणकारी है, स्थिर है, सब प्राणियों के आदि हैं और अविनाशी निधि धन है। ये उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वर्ण अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम। ये स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट हुए, सुखदायक हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, कमल नेत्रों वाले हैं। इनका शब्द अत्यंत महान है। ये न आदि है न अंत, ये धारण करने वाले हैं, नियंता हैं और सब धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। अप्रमेयो आशिकेश पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्त्विष्टा स्थविरो ध्रुव ही। ये अप्रमेय अथाह हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। इनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। अमर देवों के भी प्रभु हैं। ये सृष्टि के कर्ता हैं, मनु हैं, विश्व को रूप देने वाले हैं, अचल हैं, प्राचीन हैं और अडिग हैं। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभुतः त्रिककुब्धामा पवित्रम मंगलम परम। इन्हें इंद्रियां नहीं जान सकती। ये शाश्वत सदैव रहने वाले हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, लाल नेत्रों वाले हैं, संसार को नष्ट कर सकने वाले हैं। ये सब और व्यापक, पवित्र और परम मंगलदायक हैं। ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ये ईश्वर हैं, प्राणों के दाता और स्वयं प्राण स्वरूप हैं। ये सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ हैं, सृष्टिकर्ता हैं। ये ब्रह्मा के पूर्व स्वरूप हैं, पृथ्वी के भीतर स्थित हैं, लक्ष्मीपति हैं और मधु राक्षस के संहारक हैं। ईश्वर विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। ये परमेश्वर्यशाली हैं, बलशाली हैं, धनुषधारी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुबलशाली हैं, पराक्रम के हर चरण में श्रेष्ठ हैं। इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये कृतज्ञ हैं, अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं और आत्मस्वरूप हैं। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रतिपद्यांतरः प्रभु। ये देवताओं के भी ईश्वर हैं, शरणदाता हैं, परम सुखद हैं, संपूर्ण विश्व के बीज स्वरूप हैं, समस्त प्रजा के जनक हैं। ये दिन हैं, संवत्सर वर्ष हैं, सर्प रूप हैं और काल के प्रत्येक क्षण के स्वामी हैं। विश्वरूपो महारूपो महात्मा महासौम्यः महादृधृक् महानिधि कुमुदः कुंदः परज्योतिः परम तमः। ये विश्वरूपधारी हैं, विशालतम रूप वाले हैं, महान आत्मा हैं, अत्यंत सौम्य हैं, बड़े बड़े पर्वतों को उठाने वाले हैं। ये ज्ञान रूपी महान निधि हैं, कमल के समान हैं, चंद्रमा की तरह शीतल हैं, परम प्रकाश स्वरूप हैं, अंधकार के परे हैं। विधाता कृतलक्षणो गभस्ति नेमि सत्तवस्था सिंधुसरः सुरासो संक्षोभणो द्रोणः जयं कृष्णो निःश्रेयसः। ये सृष्टि का विधान करने वाले हैं, कर्मों के फल देने वाले हैं, सूर्य की किरणों के संचालक हैं, सत्व गुण में स्थित हैं, समुद्र जैसे गंभीर हैं, देवताओं के भी संचालक हैं, शक्ति से भरपूर हैं, द्रोण के समान ज्ञान में गहरे हैं, विजयी हैं, कृष्ण रूप में प्रिय हैं और मोक्ष स्वरूप हैं।
पुण्य श्रवण कीर्तनः पुण्य कीर्तिः अनामयः मनोजवः तीर्थकरः वसुरितः वसुप्रदः। जिनकी कथा सुनना और गाना दोनों पुण्यदायक है, जिनकी कीर्ति स्वयं पुण्य है, जो रोग रहित हैं, मन के समान तीव्रगामी हैं, तीर्थ देने वाले हैं, वसु स्वरूप बीजधारी हैं, धन देने वाले हैं। वसुप्रदः वसुदेवो वसु वसुम्ना हवि सद्गतिः सत्क्रतुः सत्यः सत्यधर्मपरायणः। ये सभी प्रकार का वसु धन संपत्ति देने वाले हैं, वसुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं वसु हैं, वसुओं के प्रिय हैं, हवन में अर्पित होने वाले हैं, सतपट के दाता हैं, श्रेष्ठ यज्ञ हैं, सत्य स्वरूप हैं और धर्म में पूर्ण रूप से रमे हुए हैं। अभिप्राय प्रियार्थ अर्चिष्मान अर्चितः कुंभ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः। ये सबकी कामनाओं का लक्ष्य है, प्रेम के हेतु हैं, तेजस्वी हैं, पूजित हैं, अमृत रूपी घट हैं। इनका आत्मा विशुद्ध है, ये पापों को धोने वाले हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, जिनका रथ किसी के द्वारा नहीं रोका जा सकता। प्रद्युम्न अमित विक्रमः कालनेमिनिः वीर शौर्य शूर्जन प्रीतः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः। ये प्रद्युम्न हैं, असीम पराक्रमी हैं, कालनेमी राक्षस के संहारक हैं, पराक्रमी योद्धा हैं, वीरों को प्रिय हैं। इनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और लक्ष्मी इनका वास है। श्रीपति श्रीमतां श्रेष्ठः श्रीशः श्रीभूषणः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। ये श्री लक्ष्मी के पति हैं, श्रीमतों में श्रेष्ठ हैं, श्री के स्वामी हैं, श्री के आभूषण हैं, श्री को धारण करने वाले हैं, श्री प्रदान करने वाले हैं, श्रेय देने वाले हैं, श्री युक्त हैं और तीनों लोकों के आधार हैं। स्वक्षः स्वंगः शतानंदः नंदिः ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विद्युत प्रभः वृतात्मा विधि संस्थितः। ये स्वच्छ हैं, सुंदर अंगों वाले हैं, 100 सुखों के दाता हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रकाश के देवों के स्वामी हैं, जिन्होंने आत्मा को वश में किया है, विद्युत के समान तेजस्वी हैं, वृत्त स्वरूप हैं और वेद विहित मार्ग पर स्थिर हैं। वृषः वृषपार्वणः विष्णुः वृषोदरः वर्धनः वर्धमानः विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजः धुर्जयः। ये धर्म स्वरूप हैं, धर्म के पर्व होते हैं, विष्णु हैं, धर्म से युक्त उदर वाले हैं, सदा वृद्धि करने वाले हैं, एकांत प्रिय हैं, श्रुति वेद रूपी सागर हैं, सुंदर भुजाओं वाले हैं और जिन्हें जीत पाना कठिन है। अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म परायणः। ये अमृतांशु चंद्रमा से उत्पन्न है, सूर्य स्वरूप है, चंद्रमा में स्थित बिंदु जैसे हैं, देवताओं के ईश्वर हैं, समस्त संसार के लिए औषध चिकित्सा स्वरूप है, जगत को जोड़ने वाले सेतु हैं, सत्य और धर्म में परम निष्ठावान हैं। भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नघः पुण्यकृत पुण्य कीर्तिः अण्मयः मनोजवः। ये भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, पवित्र करने वाले वायु स्वरूप हैं, पवित्रतम हैं, निष्पाप हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति पुण्यदायक है, रोग रहित हैं, मन की गति से भी तेज हैं। तर्क्यः वसुम्नाः वसु नयक रूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशः आत्मज्योति परम तमः साम। ये तर्क से परे हैं, वसुओं में श्रेष्ठ हैं, कई रूपों वाले हैं, विशालतम रूप वाले हैं, प्रभा से युक्त हैं, ज्ञान के प्रकाश स्वरूप हैं, स्वयं आत्मा के तेज हैं और परम अंधकार को हरने वाले हैं। पवित्रम मंगलम पावनम पापहारी प्रियम वद कलनिधिः कमलाक्ष गति सर्वगतोच्युतः। ये पवित्र हैं, मंगलकारी हैं, सबको शुद्ध करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, प्रिय वाणी बोलने वाले हैं, कलाओं के भंडार हैं, कमल नेत्र वाले हैं, सबकी गति है, सर्वव्यापक हैं, अचल हैं। कृष्णः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। ये कृष्ण रूप में हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, ब्रह्मा के स्वरूप हैं, भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी हैं, ये भूतों के सभी प्राणियों के रचयिता हैं, पालक हैं, स्वयं ही उनके भाव भावना विचार हैं, आत्मा है और रक्षण करता है। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च।
ये शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, मुक्त आत्माओं के लिए परम गंतव्य है, अविनाशी हैं, परम पुरुष हैं, साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं। क्षेत्र शरीर के झाता है, अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता है। योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। ये योग स्वरूप हैं, योग को जानने वालों के नेता हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी हैं, नृसिंह रूपधारी हैं, सौंदर्य और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, केशव नाम से पूजित हैं, पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिः निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः। ये सब कुछ हैं, सबके स्वामी हैं, कल्याणकारी शिव हैं, अचल स्वरूप हैं, समस्त भूतों के आदि हैं, अविनाशी निधि धन ध्यान रूप हैं, सृष्टि में प्रकट होते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, इनसे ही सबका विकास होता है। ये प्रभु हैं, महेश्वर हैं। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ये स्वयं उत्पन्न हैं, कल्याणदायक हैं, सूर्य स्वरूप हैं, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, महान शब्द ओंकार आदि के धारक हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है। वे सबका पालन करते हैं, सबको विधि से चलाते हैं और धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्त्विष्टः स्थविरो ध्रुवः। ये अप्रमेय जो मापा न जा सके हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, नाभि से कमल उत्पन्न करने वाले हैं, अमर देवों के प्रभु हैं, संपूर्ण विश्व के रचयिता हैं, मनु हैं, त्वष्टा निर्माता हैं, अत्यंत स्थिर हैं, प्राचीनतम हैं और अचल ध्रुव की तरह हैं। अग्रणीयः ग्रामणीयः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद। ये सबसे आगे चलने वाले अग्रणी हैं, श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। ये श्रीमान श्रीयुक्त न्याय के आधार हैं, सबको चलाने वाले नेता हैं, वायु स्वरूप हैं, सहस्रों सिर नेत्र और चरणों वाले विराट विश्वरूप हैं। अवर्तनो निवृत्तात्मा समृतः संप्रकाशनः प्रणव प्रणवो व्याख्या प्रत्ययः प्रतितः प्रियम। ये संसार चक्र में घूमने वाले हैं और फिर उससे निवृत्त भी हो जाते हैं, छिपे हुए हैं लेकिन जब चाहें प्रकट हो जाते हैं। एयुएम के स्वरूप हैं, वेदों का सार है, सभी ज्ञानियों में व्याख्यायित हैं, सभी के प्रिय हैं। प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्नेमिः सत्वस्थः सत्ववर्धनः सद्गतिः सत्य संकल्प सत्यभूति सत्परायणः। ये सबके प्रिय कार्य करने वाले हैं, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, गगन में गति करने वाले हैं, जीवन चक्र के केंद्र में स्थित हैं, सत्व गुण में स्थित हैं, सत्व को बढ़ाने वाले हैं, सद्गति देने वाले हैं, सत्य संकल्प वाले हैं, सच्चे वैभव से युक्त हैं और संतों का परम आश्रय हैं। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभव संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ये देवताओं के स्वामी हैं, शरणदाता हैं, कल्याणकारक हैं, संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं, सभी प्राणियों के जन्मदाता हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, काल संवत्सर हैं और गहनता से युक्त हैं, विश्वास के प्रतीक हैं और सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। फलश्रुति पाठ के पुण्य फल धर्म्यम यशस्यम पुण्यम च सर्व पाप प्रणाशनम कायम चित्त प्रसादनम निःश्रेयस्करम परम भाव। यह सहस्रनाम पाठ धर्म यश और पुण्य देने वाला है, सभी पापों का नाश करता है, शरीर व मन को प्रसन्न करता है और परम कल्याण प्रदान करता है। इदम श्री विष्णु सहस्रनामम प्रातः काले पठेन नित्यम यशः प्राप्नोति पूज्यत्वम यशसा चाभिवर्धते। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह यश आदर और समाज में पूजनीय स्थान प्राप्त करता है। दुःस्वप्न नाशनम सत्यम अशुभम विनिवर्तते भयात् प्रमुच्यते सर्वम दुःखम सौख्यम वाप्नुयाति। यह पाठ दुःस्वप्नों को नष्ट करता है, अशुभ दूर करता है, सभी भयों से मुक्ति देता है और सुख शांति प्रदान करता है। यो पठेत सततम भक्त्या यम शृणोति समाहितः वासुदेवो भवत्येव न स अन्यः पाप जन्मनाम डायटान। जो भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है या एकाग्रता से सुनता है उसके अंतःकरण में वासुदेव स्वयं निवास करते हैं, वह कभी पाप से जन्म नहीं लेता। समर्पण मंत्र उपसंहार। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने आए। हे पार्वती, जो राम 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 का जप करता है वह सहस्र नाम के जप के समान फल को प्राप्त करता है। राम नाम सहस्र नाम से भी श्रेष्ठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम विष्णवे नमः। समस्त विश्व को भगवान विष्णु का शांति, रक्षा और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त हो। हरि ओम तत्सत। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का यह महात्म्य और पाठ की विधि जानकर हमें एक बात स्पष्ट हो गई है। कार्तिक मास में यह स्तोत्र केवल एक जप नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा साधन है। अब जब आपको इस दिव्य कुंजी का ज्ञान मिल चुका है, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना भी सबसे बड़ा पुण्य है। सोचिए, आपके एक शेयर से यदि किसी का जीवन बदल जाए, तो आपको भी उस पुण्य का भागीदार बनने का सौभाग्य मिलेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि जरूर लिखें। आपके नाम जप से यह पूरा कमेंट सेक्शन पवित्र हो जाएगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और ऐसे ही सच्चे और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन, घंटी दबा दें। याद रखें, ज्ञान को बांटने से ही वह बढ़ता है। यह कार्तिक मास आपके जीवन में धन, शांति और मोक्ष लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। बोलो राधे राधे।